हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। आई एम अंकित सिंह। हम लोग आज देखने वाले हैं सीजीपीएससी एमटीएस यानी मेंस टेस्ट सीरीज कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चों ने पेपर लिखा है, जो टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन दिया है, उनकी कॉपी को चेक करने वाले हैं और देखेंगे कि उनके कॉपी से हम क्या सीख सकते हैं। पाथ आईएएस एकेडमी में मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आप भी अभी भी वक्त है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज हो रहा है। इस टेस्ट सीरीज की पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि एवोल्यूशन टाइम, एवोल्यूशन मेथड, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पैटर्न, सब कुछ हम लोग सीजीपीएससी से मैच करने की कोशिश करते हैं और वैसे एग्जाम में आए, ये भी हमारी कोशिश रहती है। और हर साल भरपूर एग्जाम में क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से भी आते हैं। तो जुड़े रहिए पाथ आईएएस एकेडमी के साथ। आइए हम लोग आज 2-3 टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक पहला पेपर है, ये ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे यहाँ एग्जाम होता है। ये ऑफलाइन यानी क्लासरूम में आकर इन स्टूडेंट ने टेस्ट पेपर लिखा है, उनकी कॉपी को हम इवेल्युएट करना स्टार्ट करेंगे। ये सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग प्लस डीआई, जो कि सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैथ से। लेकिन हम लोग राउंड 1 का पेपर है। राउंड 1 में हम लोग आपसे नॉलेज टेस्ट के लिए टेस्ट रखते हैं कि आप एक बार रिवीजन करके आओ पूरे रीजनिंग का और पूरे डीआई का, जिससे आप एक बार स्टार्ट ले सको आगे के टेस्ट के लिए। इसके बाद जो राउंड 2 आएगा, उसमें हम लोग लेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का। तो मैथ्स, रीजनिंग और डीआई 3 सेक्टर से क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी पेपर 4 में। उसकी तैयारी आप एक बार कर लो राउंड 1 और राउंड 2 से। राउंड 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एज इट इज पेपर 4 जो साइंस के साथ आता है 50 मार्क्स का, वैसे। तो फिर उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग रीजनिंग और डीआई का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सीखते हैं। डू और डोंट्स, ये सारी चीजें देखो। ये जिनका भी कॉपी है, इन्होंने बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस किया है मैथ्स और रीजनिंग में। इन्होंने तीसरा पेपर जो दर्शन शास्त्र का था, सोशियोलॉजी का, उन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन मार्क्स कहे जाएंगे, और भी ज्यादा आप ला सकते थे। देखते हैं क्या क्या चीजें। इस कॉपी का हम लोग डिटेल और फुल एग्जामिनेशन करने वाले हैं, सीखने वाले इस कॉपी से, और बाकी कॉपी को भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो, जैसे इनको एक पहला क्वेश्चन मिला हुआ था, जैसे इनके लिए पहला क्वेश्चन ये था, इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में, देखिए कि इनको पूरा मार्क्स, पूरा का पूरा 2 नंबर कैसे मिल गया है। तो 2 नंबर के लिए इन्होंने इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन था, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने नहीं आया हूं, ये मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर देने का पैटर्न सीखने आए हैं कि कैसे आपको ज्यादा नंबर मिल रहा है, कैसे कम नंबर मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ये बताने आया हूं। कि इसके लिए ये इंफॉर्मेशन था, इस डेटा के लिए। तो इन्होंने इसके नीचे लिखा और दोनों में पैटर्न सर्च किया, दोनों में पैटर्न किया है, और उसी पैटर्न को इन्होंने यहां पर फॉलो कर दिया, और फिर उन्होंने आंसर लिख दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इसको मिनिमम एक्सप्लेनेशन कहेंगे। और ये मिनिमम एक्सप्लेनेशन चूंकि इंडिकेटर्स का इन्होंने यूज किया है, तो ये क्लियर एक्सप्लेन हो जाता है, इसलिए इनको पूरा का पूरा मार्क्स मिल गया। तो आप इस तरीके के इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। दूसरी चीज जो यहां लिखने की बात है, ये लाइन के ऊपर इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले नहीं लिखना कभी भी यहां पर, जो हिंदी में लिख रहे हो। बट इंग्लिश मीडियम को भी कोशिश करना चाहिए कि 1 2 3 4 4 लाइन में ही लिखें, 5वें लाइन का यूज ना करें तो बेहतर है। आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स, सेम इन्होंने इंडिकेटर्स यूज किया। यहाँ तो हैंस भी नहीं लिखना, थोड़ा तो बहुत तो लिखना चाहिए था, बट ठीक है, इतना कंसिडरेबल है। इसमें भी इनको 2 मार्क्स मिला, थर्ड क्वेश्चन में भी, बिकॉज इन्होंने लिखा है फ्रॉम कंपेयरिंग अबव, ऊपर की चीजों को कंपेयर करने से हमको ये चीजें मिली हैं। और इसके लिए ये कैसे कंपेयर हुआ है वो देखो। उन्होंने स्कोर को भी लिखा है कि इसके लिए स्कोर का कोड ये होगा, और इनको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल गया है। सिमिलरली अब 2 क्वेश्चन गलत हुए बैक टू बैक, तो गलती पर 0, सही पर फुल मार्क्स, यही है मैथ। इन्होंने यहां गलत किया क्या कि किलोवाट आर नहीं होता है, सिर्फ वाट होता है, इसलिए इनका गलत हो गया, और भी इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था।
इस क्वेश्चन में इनको एक ही नंबर मिला, आप देख सकते हैं, दो दो नंबर मिल रहा था, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जहां पर इनको कम नंबर मिल रहा है, दोनों में एक एक नंबर मिल रहा है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स लिमिट था, तो वर्ड लिमिट को आपको स्पेशली फोकस करना होगा। 30 वर्ड लिमिट इज द मैक्सिमम वर्ड लिमिट, बट यू हैव टू राइट एटलीस्ट 50% ऑफ वर्ड लिमिट। इट मीन्स यू हैव टू राइट इन मिनिमम 15 वर्ड्स and one line is considered as a 10 words, so you have to write 2 lines। 2 लाइन तो लिखना ही लिखना है। आपने क्या किया, ओनली वेस्ट फॉलोइंग रिवर, बाकी 3 के भी बारे में तो बता दो कि बाकी 3 किधर फ्लो कर रही हैं। आपने नर्मदा सही आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है, इसलिए आपको 1 नंबर मिल गया है। आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इस पे आधा नंबर भी मिल सकता है, तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेनेशन में ध्यान देने की जरूरत थी। बेल्जियम, ऑल अदर्स लाइज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बाकी कहां लाइज करते हैं ये भी बता दो, एक लाइन और बढ़ जाता। मिनिमम 50% वर्ड्स लिखना, 30 वर्ड्स लिमिट है तो 15 वर्ड्स लिखना। देख रहे हो कि हमें कैसे आंसर आते हुए भी गलती हुआ। दूसरी चीज ये देखो, ये क्या किया, ओवर राइटिंग। इस तरीके का ओवर राइटिंग नहीं चलेगा कि ऐसे 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 उसके ऊपर कर रहे हो, काट के फ्रेश लिख दो। और काटना भी कैसे, स्ट्रिक थ्रू, एक सीधा लाइन यूज करो। ओके, और कोशिश करो कि इस लाइन के नीचे लिखें, इस लाइन पे भी लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, 2 नंबर मिला, वेल एक्सप्लेन है, हर एक चीज का रीजन आपके पास है। 9 2 18 + 2, तो इससे बड़ी एक्सप्लेनेशन होता क्या है, आंसर मिल गया। तो आप जो भी आप आगे एग्जाम दोगे उसमें विशेष ध्यान रखोगे कि कैसे एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स, फुल मार्क्स मिल गया फिर से। तो यही मैं दिखाने आया था आपको कि कैसे 2 पूरे के पूरे मार्क्स आप ले सकते हो। इसमें ये 2 क्वेश्चन है और 30 वर्ड लिमिट है, 2 ही नंबर का है, तो एक एक लाइन ठीक है, हो गया ना। 15 वर्ड से ज्यादा या ऑलमोस्ट 15 वर्ड कम हो गया। अब ऐसे ऐसे वर्ड काउंट नहीं करना, 2 लाइन में लिखा है तो मार्क्स मिल सकता है, 50% हो गया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ये देखो, ये कितना बढ़िया से आपने एरो और सारे इंडिकेटर्स यूज किए हैं, तो थोड़ा बहुत ये सब इग्नोर किया जा सकता है, बट कोशिश करो कि ये सारी चीजें भी ना है, कॉपी और सुंदर हो जाएंगी। बट एक ही जगह है तो ये इग्नोरेबल है। ओके, इसलिए इनको भी, इसमें भी पूरे के पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। ये रहा, 4 के 4 नंबर मिल गए, 2-2 क्वेश्चन नंबर का एक क्वेश्चन है। ऐसे एक्सप्लेनेशन में आपको वर्ड काउंटिंग की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, हटो। अच्छा, ये तो अभी बता रहा था ना, नहीं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 3 मार्क्स इनको मिला है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट 60 है। 3 मार्क्स इसलिए मिला है कि ये कुछ ज्यादा ही इन्होंने ओवरराइट करते हैं। अच्छा, पहले चेक करने वाले ने किया था, ज्यादा ही इन्होंने ओवरराइट कर दिया है, इसलिए ओवर राइटिंग का पनिशमेंट मिलेगा आपको। आपको यहां पर नहीं लिखना है कुछ भी, कोशिश करो कि इस लाइन के अंदर रखो, उस लाइन के बाहर नहीं जाना है। ओवर राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए आपका मार्क्स इसमें कटा है। तो आपने देख लिया कि रीजनिंग के क्वेश्चन को इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया। पूरा पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है, उस पर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, 3-3 पेपर हमें करने हैं आगे। बट एक बार मैं थ्रू आउट दिखा देता हूँ, उसके बाद रीजनिंग के ऊपर चलता हूँ, जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, इसमें इनको कितना 1.5 नंबर ही मिला है। नंबर कटने का रीजन साफ साफ दिख रहा है कि इतना कम में नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये गलत हो गया, नंबर नहीं मिला, सही हो गया, नंबर मिल गया। ये 4 के 4 नंबर मिलेंगे। अब इससे बढ़िया कोई क्या एक्सप्लेन करेगा। 60 वर्ड के लिए पूरा कॉपी का यूज किया गया है और बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है। आगे चलो, नेक्स्ट, फिर से बेहतरीन तरीके से 9 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स ईच। तो आपको 9 मार्क्स, कुछ ना कुछ तो आपने गलती किया है। देखो यहाँ पर ओवरराइट किया है, और 1 नंबर क्यों कटा, मैं तो नहीं काटता, लेकिन एक जगह और ओवरराइट किया है। आंसर नंबर, हाँ गलत, स्पेलिंग भी गलत किया है, रॉन्ग। थोड़ा सा आर पर आपको फोकस करने की जरूरत है कि आर कैसे लिख रहे हो। प्लस आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पर आप एंट्री कर चुके हो, इसमें भी एंट्री नहीं करनी है। तो इस वजह से हो सकता है उनका मन कर दिया काटने का, 1 नंबर काट लिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पर भी आपका मिस्टेक है, तो इस थोड़े थोड़े मिस्टेक्स के लिए काटे गए हैं नंबर।
अब शुरू होता है डीआई। पहला डीआई का क्वेश्चन देखिए, आपको सबसे पहली चीज क्या नहीं करनी है, इसमें 8 नंबर ही मिले हैं, 8 नंबर का था, 8 मिल गया है। देखो वर्ड लिमिट कितना है, 100, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 का 8 आपको मिला हुआ है। फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, ये जिनकी ही कॉपी है मैं सबके लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर आपने जो ये लिखा है ये नहीं करना है, यहाँ पर जो आपने लिखा है ये नहीं करना है। इन सारी चीजों से बचिएगा, पेपर में कुछ भी नहीं करना है। जो पेपर सबमिट कर रहे हो, जो पेपर खुद के लिए ला रहे हो, उस पर जो भी करो। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस तरीके से लिखा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट क्या करते कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इधर लिख लेते तो आपका नंबर कट जाता। इस लाइन को इंक्रोच नहीं करना। यहां पर से आंसर मिल गया, आंसर मिला, आप फ्रेम में हो, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आपको हमेशा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट डीआई पाई चार्ट, और ये मिक्स वाला है, इसमें भी आपको नंबर मिल रहा है। पूरा का पूरा आपने बढ़िया से सॉल्व किया है। बट देखो यहाँ पर आपने इंक्रोचमेंट दिखाई है, ये इंक्रोच नहीं करना चाहिए था, आपको इधर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर आपने ओवर राइटिंग्स की है, यहाँ पर भी ओवर राइटिंग किया है, तो इसको काट दो ना, एक बार पूरा ऐसे काट दो और फिर इसके ऊपर लिखो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें बताने आया हूँ, बहुत कुछ इस कॉपी में नहीं है। यहाँ पर भी आपने कटिंग सही करा है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। आगे के डीआई को देखते हैं, ये पूरा का पूरा दोनों का दोनों क्वेश्चन गलत, 0 स्टेप मार्किंग नहीं होगी इसमें जब सारी चीजें गलत है तो। नेक्स्ट पूरा में नंबर मिलेगा। देख लो भाई, जो बच्चे आगे एग्जाम देना चाहते हैं, इस तरीके से दिया जाता है एग्जाम, और इस तरीके से यूज किया जाता है कॉपी के स्पेस को। ओके, बेहतरीन है, पूरा का पूरा मार्क्स मिला। फिर से हमारे पास लाइन ग्राफ है एक और, इन्होंने लिखा लेकिन गलती हो गया, और गलती सबसे होती है, ठीक है, लेकिन इनके पास स्पेस था और इन्होंने जो स्पेस बचा है उसी स्पेस में अपने हैंडराइटिंग को कंट्रोल करते हुए साफ साफ लिखते हुए बढ़िया एक्सप्लेन किया, तो नंबर मिला। हाँ, काटने का तरीका भी इनका ठीक था कि ऐसे ऐसे कट गया, ऐसे 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 इसको क्रश नहीं कर दिया, क्रश नहीं करना है। नेक्स्ट फिर से देखो, यहां पर नहीं लिखना है, किसी भी कंडीशन में आपको नहीं लिखना है, बच के रहिए इन चीजों से। उसके आगे फिर से करेक्ट आंसर। आंसर आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं है, नॉलेज के बाद भी प्रेजेंटेशन मायने रखता है। ये खत्म हो गया इनका पेपर। इन्होंने दोनों पेपर यानी डीआई और रीजनिंग बेहतरीन तरीके से दिया है। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, पाथ आईएएस एकेडमी में भी चल क्या रहा है। पाथ आईएएस एकेडमी ने निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग पुलिस विभाग के उन सभी कर्मचारियों के लिए लाया है कि जिनके बच्चे 10th क्लास पास कर चुके हैं या 11th 12th पास कर चुके हैं, उसके बाद सब्जेक्ट उनको कौन सा ऑप्ट करना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, आपके बच्चे कैसे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, नीट या जो भी करना चाहते हैं, या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें, तो उसके लिए आपके बच्चों का और आपका कैरियर काउंसलिंग आप डॉक्टर हामिद खान सर और डॉक्टर योगिता हुड्डा मैम के थ्रू ले सकते हैं। पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए ये निःशुल्क है, ये फ्री है। बाकी के पेरेंट्स के लिए 1000 ये फी है, ये बस एक इनरोलमेंट फी होती है, बाकी कोई फी नहीं है ये 1000। इससे आप बहुत अच्छे सजेशंस ले सकते हो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। दूसरी चीज, मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है डॉक्टर दिलराज प्रभाकर सर के द्वारा। IFOS CCF फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सीजी, ये अभी यहाँ पर पोस्टेड है हमारे सर। ये IFOS का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी यानी मॉक इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। आप पाथ आईएएस एकेडमी को कॉल कर सकते हो इसके लिए और ऑफिस विजिट कर सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन है कि हम बहुत सारे सेमिनार कर रहे हैं, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग और रायपुर सेमिनार बहुत जल्द होने वाला है। 21 अप्रैल को रायगढ़ में होगा, 27 अप्रैल को कोरबा, 28 अप्रैल को दुर्ग, और सैटरडे एंड संडे 1 और 2 जून को रायपुर में होने वाला है। ये फ्री सेमिनार है, आप यहाँ पर आकर पीएससी और यूपीएससी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
एक वर्कशॉप होने वाला है यूपीएससी के लिए, और ये 6 to 11 मई 1 वीक का है, 10 to 12:30 PM 2.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें पेरेंट्स और एस्पायरेंट्स बच्चे दोनों अलाउड है। आप दोनों को आना है। इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं कि क्या होता है यूपीएससी, कैसे लिखते हैं आंसर, हर एक चीज। इसके लिए 3000 फी है, आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए आपको एक QR स्कैन करना है और इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। बाकी आप पाथ IAS एकेडमी के ऑफिस पर कॉल कर सकते हो। आप 50% ऑफ का भी बेनिफिट ले सकते हो आप अंडर ग्रेजुएट बैच के लिए। और उसके लिए क्या करना है, तो आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देनी है और उसके थ्रू हो जाएगा। एक फ्री सेमिनार भी होने वाला है यूपीएससी CGPSC के लिए, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग और रायपुर, जो मैंने बताया है आपको अभी। उसके लिए भी आपके लिए QR कोड है। और ये हमारी टीम, और ये ऑलमोस्ट सारे टीचर दिल्ली से हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के ये 2 टीचर हैं जो लोग छत्तीसगढ़ GS के एक्सपर्ट हैं, तो ये छत्तीसगढ़ से हैं। बाकी पूरी टीम एक्सपर्ट टीम है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको पढ़ाने वाली है यूपीएससी और CGPSC। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेन नॉलेज पाथ IAS एकेडमी में आगे होने वाली चीज़ों के बारे में। अब ये देखिए, एक और हमारे पास कॉपी है। इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है दोनों पेपर में, यानी DI में भी और रीजनिंग में भी बेहतरीन मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किया है। तो चलो देखते हैं कि इनकी कॉपी कैसी है। कोई मतलब नहीं। हाँ, ये चीज बताया गया था कि ऊपर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ना लिखें, नीचे लिखें। बाकी आपका एक्सप्लेनेशन वही जैसे पीछे वाले को पेपर का था वैसा ही है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल गया। फिर यहाँ पर सेम क्वेश्चन दोनों आपने, यहाँ पर 0 नहीं हुआ है इनके कॉपी में, जैसा कि मैंने कॉपी देखा है। सारे क्वेश्चन में देखो 2 मार्क्स इनको कंटिन्यूअसली मिल रहा है। अच्छा, 0 हो गया तुरंत, अभी नाम लिए 0 हो गया, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर को KWH लिखा है। KWH नहीं, वाट होता है। तो आपका आंसर ही गलत है, तो 0 हो गया। यहाँ पर फिर से 2 मैक्सिमम मार्क इन्होंने ऐसे ही ऑब्टेन किया है। इनका एक्सप्लेनेशन का स्टाइल बहुत ही शानदार है। देखो, नर्मदा के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इनको 2 नंबर मिल गए और पीछे वाले कॉपी में 1 ही नंबर मिला था। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन का डिमांड होता है। ये भी देखो बेहतरीन वेल एक्सप्लेन दोनों क्वेश्चन है, कुछ भी गलती कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ है। एक चीज जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो देखो, इन्होंने गलती करी थी बट सीधे सीधे कट किया और यहाँ पर आंसर लिखा, मिल गया नंबर। कोई नंबर नहीं कटेगा। तो गलती होगी लेकिन काटने का तरीका आना चाहिए, शानदार राइटिंग, कोई भी मिस्टेक्स नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे कॉपी को चेक करने में भी मेहनत नहीं लगता टीचर्स का, सब कुछ बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हुआ तो चलेगा, कंसिडरेबल है। देखो पूरा मार्क्स मिला है, 4 का 4 नंबर। फिर वैसे ही इनको यहाँ पर भी मार्क्स मिले। तो मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ हो उस चीज को। बाकी आप एक बार कॉपी बस देखते रहिए। यहाँ गलत हुआ, नंबर कट गया, यहाँ पर सही हुआ, नंबर मिल गया, दोनों के दोनों सही हुए। बट यही चीज मैं दिखाने वाला था कि गलती से इन्होंने ये चीज लिख दिया था। कोई नहीं, होती है गलती, इन्होंने ऐसे ऐसे काटा, हो गया। लोग क्या करते हैं, ऐसे मतलब पेंट कर देते हैं उसको, नहीं करना है पेंट प्लीज। तो ये अच्छी चीजें थी कॉपी की। ये डायग्राम के थ्रू यानी हर एक चीज को एरो से दिखाकर और सॉल्व करना, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। आपको पूरा का पूरा नंबर मिला है और मिलेगा भी। DI देखते हैं, इन्होंने DI को भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है, पूरा नंबर मिला। दूसरे क्वेश्चन को भी किया और भी नंबर मिला। उसके आगे देखो दूसरा DI, ये मिक्स DI था, इस पर भी इनको वैसे ही भरपूर नंबर मिले हैं, कहीं भी गलती नहीं। क्लीन कॉपी है, ऑफलाइन कॉपी है, ध्यान रखना। ये भी कॉपी ऑनलाइन नहीं है कि घर से इन्होंने लिखा है। गलती हुआ नंबर 0, सही हुआ नंबर पूरा, यही होता है इसमें। तो 4 नंबर का यहाँ से लॉस हो गया। और उधर भी आपने देखा था 6 नंबर, तो ऐसे ही 41 मार्क्स इनको मिले थे। यानी सारी चीजें इनकी सही है, 1-2 चीजें तो गलती होना लाजमी है, बट वो चीजों पे भी कंट्रोल कर लें तो बात बन जाएगी। और इसके लिए करना क्या होता है, देखो फिर से इन्होंने यहाँ पर कटिंग किया है, दोनों कॉपी में कटिंग मिली, लेकिन कटिंग करने का तरीका देखो कितना शानदार है। उसके बाद फिर ट्राई किया, आंसर गलत हुआ, वो तो अलग चीज है, लेकिन इसकी वजह से कोई पेन, कोई रेड पेन नहीं चला इस पर।
तो ठीक है, दूसरा सही हुआ, इनको नंबर मिलेगा। तो यही थोड़ी बहुत गलतियां हैं इसलिए नंबर कटा है, बाकी कोई रीजन नहीं है इस कॉपी को नंबर काटने का। ये है एक आइडियल कॉपी। ऐसी कॉपी अगर आप लिखते हो तो आपको भी पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। एक और कॉपी देख लेते हैं। इस कॉपी को देखो, थोड़े से कम नंबर मिले हैं। ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन मेथड इज वेरी वेल। इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही शानदार है। देखो, इन्होंने डायग्राम का यूज नहीं किया, एरोस का यूज नहीं किया, तो ये कैसे पता चलेगा कि टीचिंग इज रिटन एज चीटिंग, देन कोड ग्रेडियंट वुड बी दिस। आंसर सही है इनका, इसलिए 1 नंबर मिल गया है। ओके, एक्सप्लेनेशन अप टू मार्क नहीं है, तो सिर्फ आंसर लिख देने से नहीं होगा, आपको बताना होगा हाउ टीचिंग इज रिटन एज चीटिंग, ये एक्सप्लेन। जबकि आगे इन्होंने बढ़िया एक्सप्लेन किया है, ये लो, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, पूरा नंबर मिला है। ये 2 ऐड हो रहा है और सारी चीजें। उसके बाद फिर से गलत हो गया, आंसर ही गलत है, तब तो गलत होगा ही। आंसर सही है, इस एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा था मैं, हैंड राइटिंग की बात कर रहा था। आप कर्सिव लिखने की कोशिश ना करो, आपको आदत है तो ठीक है, बट आप उसको थोड़ा साफ साफ नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करो। बाकी आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो उतना ही खराब लिखो जितने से सामने वाला समझ सके, सामने वाले को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उतना खराब हैंड राइटिंग चलेगा। ओके, सब कुछ सही, पूरा नंबर, पूरा नंबर। मैं एक आइडियल कॉपी आपको बस ये दिखाना चाहता था कि पूरा का पूरा नंबर आपको किस तरीके से मिला है। देखो, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। गलत हुआ, पूरा का पूरा 0 हो गया, गलत हुआ 0 हो गया। इनके नंबर इसीलिए कम आया है क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे थे इसको एक्सप्लेन करने में। तो जल्दबाजी नहीं करें, एक बार ऑफ में सॉल्व कर लें, फिर करें, या फिर पढ़ाई करें। पढ़ाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारा गलत, एक्सप्लेन तो बहुत बढ़िया से किया है, लेकिन अब आंसर ही गलत हो गया तो क्या करोगे। यहां तक तो सही है, 40 + 16 -6 कैसे हो जाएगा भाई 40, कॉमन सेंस की बात है। ये तो 56 - 6 50 होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे, यानी दिमाग कहीं और होगा आपको, उस टाइम दिमाग आपका चला नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, बाकी सारी चीज़ें इनकी ठीक है। तो हम लोग यहीं पर इस एक्सप्लेनेशन को स्टॉप कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। टिल देन पढ़ाई मन लगा के कीजिए, मेंस नज़दीक है और बढ़िया पोस्ट लेकर आइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।